हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आप लोगों ने हमारे दो सेट्स को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि दो अलग अलग सेट्स में आपको ऑलरेडी मैंने 400 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए। क्योंकि फर्स्ट सेट में हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस देखा था और सेकंड सेट में भी मैंने 200 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे। और आज मैं फिर से तीसरा सेट लेकर के आपके साथ हाजिर हूँ और इस सेट में भी आपको 200 क्वेश्चंस दमदार संग्रह देखने को मिलेंगे। और ये हमारा जो संग्रह चल रहा है जनवरी से दिसंबर 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि इससे बाहर आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी 400 क्वेश्चन देख लिया होगा तो आपको अब तक पता चल गया होगा क्वेश्चंस का लेवल हमारा क्या रहता है। और साथ ही साथ अगर आप इन 200 क्वेश्चन को देख लेते हो तो परफेक्टली आप रेडी हो जाएंगे किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और जो भी आपका रिस्पॉन्स रहता है नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कोशिश हम करेंगे कि इसका 2 सेट और मैं लाऊं, क्योंकि 5 सेट मैं कोशिश करूँगा कि 5 सेट कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच पारेक्स या फिर पासिंग युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अमेरिका के बीच। सेकेंड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राजस्थान की सरकार ने। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें सबसे नया अतिरिक्त पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पहले आपको पता था कि 11 था, लेकिन पन्ना बायो रिजर्व को जोड़ने के बाद ये 12 हो चुका है और पन्ना एमपी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी में। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री प्लान, जिसमें आपको मिलेंगे बिहार के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका। और इसमें आपको बहुत कुछ मिलेंगे, जैसे 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी। साथ ही साथ आपको वीकली फ्री मॉक टेस्ट और क्यूजेस भी मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको 20,000 से प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके साथ भी बहुत कुछ। इस फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करके आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, निरंजन 10। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप अनअकैडमी पर जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं और आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट तरीके से पूरी कर सकते हैं, जो कि आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएगी एक जगह। ठीक है, तो हो गई ना पूरी तैयारी एक ही जगह पर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप आगे जब चाहो आप देख सकते हो। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। ये असम में पड़ता है, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नूर मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। नूर मिसाइल हाल ही में लॉन्च किया गया था, जो कि ईरान के द्वारा। ऑप्शन पी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है। ये अवार्ड जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। ये पेशकश अमेरिका ने की थी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया किसे, तो मगदेचु जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत के सहयोग से भूटान में निर्मित है। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो सृजन पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। जिरकॉन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रूस ने हाल ही में इसका परीक्षण किया, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शुरू की गई नई डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया डाक पे। ठीक है, डाक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम नेत्रा। अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य की पुलिस ने बल में तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ की जो पुलिस थे, उनमें तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन अभियान स्टार्ट किया गया था। किस राज्य ने 180 दिन चलने वाला महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस टाइगर रिजर्व को भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। जस्ट हम लोगों ने ऊपर में बात किया था पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार निसार
उपग्रह किस वर्ष तक लॉन्च करने की उम्मीद है? तो ये उम्मीद रखी गई है 2022 तक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के मुताबिक बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य देश में सबसे सुशासित राज्य है? तो सबसे सुशासित राज्यों की सूची में केरल टॉप पर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिद्ध संरक्षण 2020-25 एक्शन प्लान के तहत कितने राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्यों में। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा अनुमोदित किया गया है कि गिद्ध संरक्षण 2025 के एक्शन प्लान के अनुसार 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भारतीय क्रिकेट टीम के किस महान बल्लेबाज को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है सचिन तेंदुलकर के, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा केवड़िया सफारी पार्क किस राज्य में स्थित है? केवड़िया सफारी पार्क गुजरात, बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन देखिए, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रैड-2 का सफल परीक्षण किया? रैड-2 का सफल परीक्षण और साथ ही साथ गजनवी का सफल परीक्षण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, लियोनेल मेसी और किसने संयुक्त रूप से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का पुरस्कार जीत लिया है? तो ये पुरस्कार जीता है लुइस हैमिल्टन के साथ साथ लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में मिक्की राइट का निधन हो गया, वह किस खेल से के लिए प्रसिद्ध थी? तो मैं आपको बता दूं कि मिक्की राइट काफ़ी प्रसिद्ध गोल्फर थी, बी को टिक करेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप योद्धा लॉन्च किया? तो मोबाइल ऐप योद्धा लॉन्च किया किसके द्वारा? केरल के द्वारा, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने HRMS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो HRMS का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और ये स्टार्ट किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जिसे क्रीज कह सकते हैं, द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शहर असम का पहला जीरो वेस्ट शहर बन गया? तो जीरो वेस्ट शहर बन गया है तेजपुर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में किस देश में लासा बुखार चर्चा में रहा है? तो लासा बुखार का चर्चा में रहा था हाल ही में नाइजीरिया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नाइजीरिया इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक आखिरी देश था जो कि पोलियो मुक्त घोषित नहीं किया गया था, लेकिन 2020 में इसको पोलियो मुक्त घोषित किया गया। साथ ही साथ इसे घोषित करने के पश्चात पूरा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना वसाठी दिवेना योजना आरंभ की है? तो नाम से ही आपका क्लियर हो गया होगा कि ये आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कौन G20 के 15वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? एक्चुअली करेगा नहीं, ये कर चुका है। ठीक है, G20 15वें शिखर के सम्मेलन की मेज़बानी 2020 में की गई थी और ये की गई सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा। 2021 यानी इस वर्ष किया जाएगा किसके द्वारा? इटली के द्वारा। 2022 में भारत को ये करना है और पिछले वर्ष 2019 में ये जापान के शहर ओसाका में किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस राज्य को हाल ही में 100% LPG कवरेज मिला है। 100% LPG कवरेज करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में जाति आधारित जनगणना से जुड़े प्रस्ताव को पारित किया गया? जाति आधारित जनगणना से जुड़े प्रस्ताव को पारित बिहार में किया गया, सी को टिक करेंगे। और ये बिहार में आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवा मिस डिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो लीवा मिस डिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है एडलिन कैस्टिलिनो। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट टोएड गेको की खोज की गई है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है CV रमन जी के जयंती पर। तो बताना है आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या था? तो 2020 का विषय था वुमेन इन साइंस। वुमेन इन साइंस बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत और किस देश के बीच इंद्रधनुष अभ्यास 2020 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? तो इंद्रधनुष अभ्यास जो होता है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारत ने किस देश से
सिकोरस्की रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने की निर्णय लिया। तो आपको पता है कि सिकोरस्की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अमेरिका, और साथ ही साथ चिनूक हेलीकॉप्टर की भी बात अमेरिका से की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने एशिया क्षेत्र में 2020 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है। तो 2020 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है किसने? पॉल सिंटवा। ठीक है, पॉल सिंटवा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म होता है, पेपर में पूछा जा सकता है। एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पॉल सिंटवा को एशिया के लिए गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर में मानसर झील परियोजना का उद्घाटन किया जिसमें हर साल 20 लाख पर्यटक आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया? LIC ने पहला अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया आनंदा नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आनंदा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने वाले एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस डिजिटल एप्लीकेशन का नाम आनंदा रखा गया है। जिसका पूरा नाम की बात करें तो आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक के राज्यपाल ने किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी है? डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि हाल ही में दी गई है के सिवान, इसरो के चेयरमैन के सिवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिटमैक्स 2020 नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया था। तो सिटमैक्स जो होता है, सिटमैक्स कह सकते हैं कि भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच होता है। म्यांमार इसमें हिस्सा नहीं लिया था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया। यह किस राज्य में स्थित है? मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी को टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की वरुणास्त्र जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था, यह क्या है? वरुणास्त्र जो है कह सकते हैं एक पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ICC के नए अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्केले नियुक्त किए गए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में NWR के नवविद्युतीकृत डिंगवारा बांदीकुई खंड का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा राजस्थान में किया गया। डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सूर्यधर झील का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? सूर्यधर झील का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा देहरादून। ठीक है, देहरादून। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इससे क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि भारत में हर साल 2 दिसंबर को वर्ष 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जीवन गंवाने वाले जो लोग थे, उनकी स्मृति में ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस था वो लीक हुआ था, इस वजह से काफ़ी लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नए शुरू किए गए मेजर हाट पुल का नाम बदल करके जय हिंद पुल रखा गया। यह पुल किस शहर में स्थित है? जय हिंद जो पुल रखा गया है वो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फुटबॉल के जादूगर डिएगो माराडोना जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। डिएगो माराडोना ये संबंधित थे अर्जेंटीना से। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो ध्यान रखेंगे पहला जो राज्य था वो था सिक्किम, लेकिन हाल ही में लक्षद्वीप को दूसरा घोषित किया गया, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश प्रथम बना, लेकिन भारत में दूसरा जो पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला बना वो है दूसरा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि पहला जो केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो लक्षद्वीप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाला सोनामुरा दौकुंड जलमार्ग हाल ही में शुरू किया गया। यह जलमार्ग बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है त्रिपुरा से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जनक माने जाने वाले फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया, वह किस कंपनी से जुड़े थे? फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया, वह TCS से संबंधित थे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा, पढ़ सकते हैं कि कोहली देश की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक, साथ ही साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO भी रहे थे। उन्होंने देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखी थी। 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने कोहली से TCS को शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिलेल फुटसेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को कौन से पुरस्कार से हाल ही में नवाजा गया? तो सही आंसर क्या होगा, एबेल पुरस्कार। 2020 के एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला काफ़ी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। हिलेल फुटसेनबर्ग इजराइल के हैं, ग्रेगरी मार्गुलिस जो कि ये रूस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 मार्च 2020 को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। भारत सरकार द्वारा क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्षय रोग जो था इसका थीम भी था इट्स टाइम। ठीक है, और इसका अनुमूलन वर्ष रखा गया 2025। अगला प्रश्न बनता है कि यूनिसेफ दिवस विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, सी करेक्ट होगा। साथ ही साथ 3 पॉइंट्स और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र किस राज्य में CRPF द्वारा शुरू किया गया? तो ये CRPF के द्वारा शुरू किया गया तेलंगाना में, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? 111वें स्थान पर रहा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किसने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड 2020 जीता? ये अवार्ड जीता गया किसके द्वारा? रतन टाटा जी के द्वारा, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? हॉकर संस्कृति को, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक प्रेगनेंसी बाइबल के लेखक कौन है? प्रेगनेंसी बाइबल के लेखक कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा करीना कपूर खान, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपने बेटे तैमूर अली खान के चौथे जन्मदिवस के अवसर पर अपनी नई पुस्तक प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रेग्नेंट महिलाओं को छोटे नवजात बच्चों के जन्म से पहले आने वाली दिक्कतों और उनसे निपटने के लिए समाधान पर चर्चा की है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी बाइबल किसके द्वारा लिखी गई है? करीना कपूर खान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो होगा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की त्योकर वेटलैंड झील को रामसर साइट में जोड़ा जाएगा? तो त्योकर वेटलैंड झील को रामसर साइट में जोड़ा जाएगा लद्दाख, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य के एक बच्चे ने, यानी कि एक बच्चे में जो कि कह सकते हैं कि सिगेला बैक्टीरिया के संक्रमण का मामला देखा गया? सिगेला बैक्टीरिया के मामला सामने आया था और ये है केरल। ठीक है, केरल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम गंभीर ने किस राज्य में जन रसोई कैंटीन की शुरुआत की है? जन रसोई कैंटीन की शुरुआत हाल ही में दिल्ली में की गई थी, गरीबों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा, देखिए ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया? फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कर्नाटक के सरकार के द्वारा। किसे युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में श्री राजेश चापलोत को सम्मानित किया गया और ये एक NRI बिजनेसमैन है। ठीक है, NRI बिजनेसमैन। अगला प्रश्न बनता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि किस देश में दुनिया की इकलौती सफ़ेद मादा जिराफ की मृत्यु हुई है? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केन्या। ठीक है, केन्या बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया?
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, देखिए ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष का जो थीम था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, याद रखना है, और ये प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस को ट्रेजर गन से लैस किया? तो यहाँ पे सही आंसर होगा गुजरात की पुलिस से। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ट्रेजर गन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेजर गन क्या होता है। देखिए, ट्रेजर गन, इस गन से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है जिससे मानव शरीर की मांसपेशियां कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देती है, और गुजरात सरकार ने ऐसा किया है, ट्रेजर गन से लैस अपने पुलिस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। रणजी ट्रॉफी का खिताब हाल ही में सौराष्ट्र ने जीता है। सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी, 144वें स्थान पे। लेकिन मेरा मकसद था आपको ये सारे पॉइंट्स समझाना। देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में फर्स्ट रैंक किसे मिला? फिनलैंड। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है। सेकंड रैंक भी चांसेस है कि अगर फर्स्ट ना पूछे तो सेकंड डेनमार्क। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट पूछा जा सकता है कि इस वर्ष की थीम क्या रही। इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस 2020 20 मार्च को मनाया जाता है कि कैंपेन जो थीम रखी गई थी वो क्या था? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ध्यान रखेंगे 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो कि यूएनओ के द्वारा ये मनाया जाता है, और इसी दिन ये रिपोर्ट भी जारी की जाती है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान देश की किस मिसाइल का परीक्षण हाल ही में असफल रहा? पाकिस्तान देश की किस मिसाइल का परीक्षण हाल ही में सफल रहा? बाबर सेकंड। ठीक है, बाबर सेकंड। इसके बारे में कुछ पॉइंट से पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान ने बाबर 2 मिसाइल का असफल परीक्षण कहाँ किया? तो बलूचिस्तान के सुनमड़ी रेंज में। ठीक है, बलूचिस्तान के सुनमड़ी रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका और किस देश के बीच नेटिव फ्यूरी युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? नेटिव फ्यूरी जो आयोजित किया जाता है वो यूएई और अमेरिका के बीच आयोजन किया जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बताइए, लॉन्च पुस्तक मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तवलीन सिंह। देखिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट से पढ़ सकते हैं कि मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन किससे संबंधित है? तो मोब लिंचिंग, अनुच्छेद 370 और नागरिक संशोधन अधिनियम से ये संबंधित है, जो कि ये काफ़ी चर्चा में टॉपिक रहा था। इसी से पुस्तक इन्होंने लिखी थी, मसीहा मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना लॉन्च की गई है, यानी मोदी योजना लॉन्च की गई है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान ने किस देश के सांसद अली शाहीन को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार सितार ए कैद ए आज़म पुरस्कार दिया है? सितार ए कैद ए आज़म पुरस्कार दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो कि हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को, तुर्की। ठीक है, तुर्की यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि स्पेस टैक स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किस नाम से सुपर स्टेज 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया रमन नाम से। ठीक है, रमन, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क विकसित किया? तो लाइकेन पार्क विकसित किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि किसे वर्ष 2020 के पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा चक्रवर्ती रंगराजन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? रीवा सोलर प्लांट जो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था, तो ये आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया रीवा सोलर प्लांट। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन वियतनाम, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है निगार जौहर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2020 से किन देशों के बीच नाफ्टा 2.0 व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा।
विजडन ने किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? रविंद्र जडेजा। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया? ई ग्रंथालय का शुभारंभ हाल ही में किया गया, किसके द्वारा? उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय रेलवे ने किस नाम से 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर के इतिहास रचा? मालगाड़ी चलाकर के इतिहास रचा शेषनाग। ठीक है, शेषनाग बिल्कुल सही आंसर होगा, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे हम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इजराइल। ठीक है, इजराइल। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सचिन अवस्थी। ठीक है, डी को टिक करेंगे, सचिन अवस्थी। अगला प्रश्न की लॉन्च पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश को। क्लियर, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खुलंगचू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भारत और भूटान। ठीक है, मगदेचू भी संबंधित है और खुलंगचू पनबिजली भी भूटान से ही संबंधित है। अगला प्रश्न कि किसे वर्ष 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? वान कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसरो के चेयरमैन के सिवान। ठीक है, के सिवान, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि किस राज्य ने भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल बनाया जा रहा है जो कि कटरा और रियासी को जोड़ेगा? कटरा और रियासी को जोड़ेगा, कटरा और रियासी को जम्मू कश्मीर में ये बनाया जा रहा है अंजी खाद पुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया? वंदे उत्कल जननी, उत्कल जो आपको क्लियर हो गया होगा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था ईरान में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि लॉन्च पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? स्टीव वॉ। ठीक है, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में आयरिंग नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मणिपुर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? और आपको पता है कि ये लगातार 4 वर्षों से जो कि टॉप पे रहा है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ऑप्शन ए जो कि मिसिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए जो कि ब्रिटेन है और सही आंसर भी होगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों पर निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार में अरुणोदय योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? आसाम की सरकार। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया? द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया असम के सरकार के द्वारा। सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है भारत को। ठीक है, डी याद रखिएगा, भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत बिल्कुल सही आंसर होता है। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य की सरकार ने अमा शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? अमा शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा?
तो सही आंसर यहाँ पे होगा उड़ीसा के सरकार के द्वारा, बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर राज्यसभा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? हाल ही में 5 भाषाओं को जो कि आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दी गई है, और वो कौन कौन सी है? तो कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, टोटल 5 भाषा है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि पुस्तक नेशनल सिक्योरिटीज़ चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज जो है किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर होगा जो कि वर्तमान में जो सेना अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवाणे जी के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि चर्चा में रहा बोंडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध उड़ीसा से है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है कर्नाटक और गोवा। ध्यान रखेंगे, कर्नाटक और गोवा, कलसा बंडूरी बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन की हाल ही में चर्चा में रहा इटालियन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इटालियन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए चर्चा के बारे में लिखा गया कि जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा ये आरोग्य जो सेतु था, ठीक है, आरोग्य सेतु के तर्क पर बनाया गया था बिहार सरकार के द्वारा संजीवनी, ठीक है, संजीवनी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इलेक्ट्रिक वाहन पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नामक एक अभियान शुरू किया? असोल चीनी नामक एक अभियान शुरू किया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, किस देश ने एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण इसराइल ने किया। ए को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर वनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का जो पुस्तक है, कह सकते हैं पुस्तक या फिर बुक का विमोचन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, या फिर कब मनाया गया विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस? तो ध्यान रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, लेकिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला प्रश्न ये कि विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के किस शहर में जनवरी 2020 में किया गया? तो ये किया गया था दावोस में, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस इस्लामिक स्टेट में पहला परमाणु रिएक्टर बराकाह ने काम करना शुरू किया? इस्लामिक स्टेट में पहला परमाणु रिएक्टर बराकाह ने काम करना शुरू किया, तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन की किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? मिनटमैन 3 का जो कि ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण अमेरिका ने किया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को आयोजित करने की योजना है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है जापान, ठीक है, जापान बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया था? ब्रेक द चेन अभियान स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर है केरल के द्वारा, ठीक है, केरल के द्वारा ब्रेक द चेन अभियान स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार का क्या नाम है जिनका 17 मार्च 2020 को निधन हो गया? तो यहाँ पे सही आंसर हम टिक करेंगे पाटिल पुटप्पा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी का विमोचन किया गया? तो सही आंसर होगा सुब्रमण्यम स्वामी, डी को टिक करेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी। हाल ही में भारत की किस एथलीट को IAAF द्वारा वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेटरन पिन पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किसे किया गया? तो खेल जगत की उड़न परी जिनके नाम से जाना जाता है PT उषा को, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, ई गन्ना ऐप किस राज्य द्वारा जारी किया गया?
ई गन्ना ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकीतम को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, वह किस भाषा से जुड़े हुए हैं? हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है, अकीतम को दिया जाएगा और ये मलयालम कवि हैं, ठीक है, मलयालम भाषा से संबंधित है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिस्तुरा सिंगकई किस प्रकार की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? बताइए, सिस्तुरा सिंगकई किस प्रकार की प्रजाति के वैज्ञानिक नाम है? तो सही आंसर होगा मछली। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है? सबसे अच्छा तरीका जो दिया गया वो असम राज्य को दिया गया। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया? हाल ही में जीआई टैग दिया गया और ये संबंधित है झारखंड से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं संदीप शास्त्री। सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाया रहा है? तो ये मना रहा है कौन? तो WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया? DF-41 का मतलब हो गया डोंग फेंग, ठीक है, डोंग फेंग 41 इसका नाम रखा गया। तो डोंग फेंग 41 से क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि चेन, ठीक है, डोंग चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी? 2021 की जनगणना जो है कह सकते हैं कितनी भाषाओं में? तो सही आंसर होगा 16 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा नटेशा की मूर्ति किस राज्य के मंदिर से संबंधित है? नटेशा की मूर्ति का संबंध हम यहाँ पे कह सकते हैं राजस्थान से संबंधित। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मैकडेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया? मैकडेमाइजेशन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। भारत के किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च किया? ग्रीन एजी परियोजना हाल ही में लॉन्च किया गया मिजोरम के सरकार के द्वारा। डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे के किस जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई? व्यापार माला एक्सप्रेस जो ट्रेन है चलाई गई है तो नॉर्दर्न रेलवे। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? तो कुल 5% मंजूरी मिल गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें अब आरक्षित होंगे? तो कुल यहाँ पे कह सकते हैं कि 50%, ठीक है, 50% सीटें आरक्षित होंगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो जस्ट हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चंस देखा था, बिहार सरकार ने, ठीक है, बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक कौन है? स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य में IIM धौला कुआं की आधारशिला रखी गई है? IIM धौला कुआं की आधारशिला रखी गई है, सही आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट अक्सा लॉन्च किया? अक्सा लॉन्च किस बैंक के द्वारा किया गया? तो सही आंसर होगा एक्सिस बैंक, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि परिवार पहचान पत्र PPP किस राज्य ने शुरू किया? परिवार पहचान पत्र PPP किस राज्य ने शुरू किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, हरियाणा की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्च पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है जो कि सतीश यादव। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार जोशी हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा?
तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 जो दिया गया जावेद पायेंग, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि भारत ने किस देश के साथ स्वाति नाम के रडार सौदे पर हस्ताक्षर किए। स्वाति नाम के रडार पर जो हस्ताक्षर हुआ है आर्मेनिया के साथ हुआ है, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न किस देश में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जलकल योजना शुरू की गई है। तो जलकल योजना किसके द्वारा शुरू की गई, किस राज्य की सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस देश ने नवंबर 2020 में अंतरिक्ष में दुनिया का पहला क्षुद्रग्रह खनन रॉबर्ट भेजने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा की गई थी किसके द्वारा की गई थी, चाइना के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है। सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा हुल हिमालय किस देश में स्थित है। चर्चा में रहा हुल हिमालय किस देश में स्थित है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है मालदीव। ठीक है, मालदीव बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया सौर मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। सौर मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सामरिक ब्लास्टिक मिसाइल। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों के संबंध में किस राज्य ने राज्य स्तर पर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक वर्ग के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है। तो ये प्रथम पुरस्कार गुजरात ने जीता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि बोंगो सागर भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला नौसेना अभ्यास है। तो बोंगो सागर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बोंगो सागर बांग्लादेश के बीच होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन कि धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है व्यास नदी पर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश के क्रिकेटर जो है नजीब तारकई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। नजीब तारकई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, ये किस देश के क्रिकेटर थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के ये क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न बनता है कि वर्ष 2020 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार तो दिया गया, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, चार्पियर याद रखेगा और डोडना याद रखेंगे, दो लोगों को मिला है। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया असम के सरकार के द्वारा, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो यहाँ पे हम सही आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी लुईस ग्लुक। ठीक है, लुईस ग्लुक जो कि अमेरिका की हैं। अगला प्रश्न बनता है कि उड़ीसा राज्य के किस कवि को वर्ष 2020 के सारला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सारला पुरस्कार से सम्मानित किया गया नित्यानंदन नायक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, नित्यानंदन नायक। अगला क्वेश्चन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो सही आंसर हो जाता है मिंटी अग्रवाल, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो सही आंसर हो जाता है गाजियाबाद, डी को टिक करेंगे, गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया, उत्पाद का ब्रांड नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है कस्तूरी कपास। ठीक है, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य ने पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की है। मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो सही आंसर हो जाता है हरियाणा के सरकार के द्वारा, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देश जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया अर्जेंटीना, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता।
एकल महिला सिंगल जो है यहाँ पे पूछा रहा है कि एकल महिला का खिताब किसने जीता फ्रेंच ओपन में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ईगा स्विएटेक। ठीक है, ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है और ये फर्स्ट टाइम ये विजेता बनी है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंच ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता। फ्रेंच ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब, ठीक है, पुरुष में एकल वर्ग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सही आंसर हो जाता है राफेल नडाल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है। न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, फ्रांस का एक क्षेत्र है। ठीक है, फ्रांस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी लागू किया है। ट्री ट्रांसप्लांटेशन जो पॉलिसी लागू किया गया किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, तो दिल्ली के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित मरुमड़ी शब्द किस राज्य कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान से संबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में विजया राजे सिंधिया के स्मरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, स्मारक सिक्का जारी किया गया हाल ही में। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो पहला राज्य बन गया है केरल, सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला। अभ्यास सुरक्षा कवच भारतीय सेना और किसके बीच, दोनों का एक संयुक्त अभ्यास है सुरक्षा कवच, तो ये होता है महाराष्ट्र पुलिस। ठीक है, सी को टिक करेंगे, महाराष्ट्र पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो देखिए खत्म होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोनों चीज़ें ज़रूर करें। ठीक है, और इसका जो फोर्थ पार्ट आने वाला है उसके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये थर्ड पार्ट भी अच्छा लगा होगा। किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये जो पुरस्कार जीता है मार्क कॉर्नी ने जीता है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, मार्क कॉर्नी। अगला प्रश्न कि भारत ने अर्टॉन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान हासिल किया। तो देखिए इस सूची में अगर हम बात करें अर्टॉन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक जो रहा 58 रहा, और इससे पहले हम लोगों ने देखा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 84 था भारत की रैंकिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। तो थैला बैंक की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, लखनऊ के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया। स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ठीक है, सी को टिक करेंगे, जिसका अगर मुख्यालय बात करें तो जेनेवा में है। हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्स परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है। स्टार्स परियोजना काफ़ी चर्चा में था और ये विश्व बैंक से संबंधित है, ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलेच उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो लॉन्च किया जाएगा स्पेसएक्स के द्वारा। ठीक है, स्पेसएक्स, और आपको पता है कि स्पेसएक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा MACS 6478 किसकी एक किस्म है। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक गेहूं की किस्म है। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया। रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, तो दिल्ली के सरकार के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग के लेखक कौन है। द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग के लेखक कौन है, शशि थरूर। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और आपको पता है शशि थरूर हो या फिर चेतन भगत हो, इनकी पुस्तक अक्सर पेपर में देखने को मिलती रहती है। किस राज्य ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो माई टाउन माई प्राइड की स्टार्ट की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की नेवी को INS सिधुवीर पनडुब्बी लीज पर दी गई है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नेपाल में किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी का मानद रैंक दिया गया।
ये दिया गया मनोज मुकुंद नारवाने को, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि समुद्री व्यायाम या फिर समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2020 वर्तमान में किन दो राष्ट्रों के बीच आयोजित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो श्रीनेक्स होता है श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला एकल में डेनमार्क ओपन खिताब किसने जीता है। डेनमार्क ओपन का खिताब किसने जीता है, तो नाजोमी ओकुहरा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत ने किस राज्य में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उड़ीसा के द्वारा, ठीक है, उड़ीसा से किया गया था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चित रूसी कुल्या नदी किस राज्य में स्थित है। रूसी कुल्या नदी का संबंध हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उड़ीसा से है, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। किस राज्य में हींग की खेती फर्स्ट टाइम शुरू की गई है, तो सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस 200 क्वेश्चंस में अगर आपने डेफिनेटली पूरी अच्छे तरीके से मन लगाकर ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली इससे बाहर आपको पेपर में देखने को क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपने फर्स्ट और सेकंड टॉप वीडियो को नहीं देखा तो इन दोनों पार्ट को भी ज़रूर देखें। ये तो हमारा थर्ड पार्ट था। तो मुझे उम्मीद है कि इन 600 क्वेश्चंस में आपसे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा अगर आप पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो। जो भी हो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका फोर्थ पार्ट हम बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीपीएससी की ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक ही जगह पे पूरे अच्छे तरीके से, तो आपको बीपीएससी ये मौका दे रहा है। बीपीएससी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है प्री और मेंस के लिए 12 जनवरी से, बिल्कुल हिंदी में, ठीक है। तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपने इस बार जो कि बीपीएससी प्री दे दिया है, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से, जो कि लक्ष्य बीपीएससी करके आप इसको ज्वाइन हो सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो कि बीपीएससी की तैयारी पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो उसके लिए बीपीएससी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि इंग्लिश में 8 मार्च से, यानी आज से ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में आप पूरी अच्छे तरीके से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, अनूप कुमार सिन्हा जी जो कि अनअकैडमी पे आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन किस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का डाउनलोड कर लेना है, आप जो कि लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से। उसके बाद अपना जो भी गोल सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे बीपीएससी, तो बीपीएससी को सेलेक्ट करेंगे। बीपीएससी को सेलेक्ट करने के पश्चात आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आप अगर हमारा जो कि रेफरल कोड यूज़ करते हैं निरंजन 10, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जा करके हमारी जो कि लिंक को चेक कर सकते हैं।